हेलो। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम जो आरएनसी यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज जो कि देहरादून में है, जुलाई 2025 टर्म के लिए जो एग्ज़ाम दिसंबर में होता है उसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। सो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, कैसे जो है जी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस तरह से आप जो है ये फॉर्म ऑर्डर कर सकते हो, तो ये बातें जो है आपने इस वीडियो में हम ये बातें जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो क्लास 8th के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं जुलाई 2025 के लिए। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 1 दिसंबर 2024 को संडे को होगा, यानी कि 1 दिसंबर को होगा। अभी हमारे पास, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ का जो है समय पड़ा है, ठीक है। सो आप आराम से जो है तैयारी कर सकते हो। अगर एक एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो इंग्लिश ये रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 125 का रहता है। उसके बाद मैथमेटिक्स ये भी रिटन एग्जाम रहेगा, 200 को जो है मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज जो कि 75 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद जिन बच्चों का ये पेपर रिटन पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उनका बीबा वॉइस रहता है 50 मार्क्स का। तो टोटल जो एग्जाम रहता है वो 450 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, या तो कैंडिडेट क्लास 7th में पास कर लिया हो या फिर वो पढ़ रहा हो, ठीक है, यानी कि ये जो है वो 1 जुलाई 2025 तक बच्चे ने जो है वो क्लास 7th जो है वो पास कर लेनी चाहिए। उसके बाद अगर एज की बात करें तो एज जो है वो 11.5 से लेके 13 साल के बीच में होनी चाहिए। ये भी जो है वो 1 जुलाई 2025 को होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बच्चे का जो जन्म है वो 2 जुलाई 2012 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 1 जनवरी 2014 से जो है बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके बीच में जो बच्चे का जन्म हुआ है वो क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम बताया है कि कब होगा। मैथमेटिक्स का एग्जाम जो है 9:30 पे शुरू होगा, जो कि, ठीक है, 11 बजे तक रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज का, ठीक है, 1 घंटे का रहेगा, ठीक है, 12 से लेके 1 बजे तक का। फिर जो है इंग्लिश का रहेगा, ठीक है, तो ये 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो आप ये पेपर दो, देख ध्यान से तैयारी कर सकते हो। उसके बाद जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपका बीबा वॉइस रहेगा, ठीक है। सो रिजल्ट जो है फिर वो इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर जो है अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो आपने ये फॉर्म भरना है, ठीक है, ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जाता, ठीक है, बल्कि फॉर्म जो है वो ऑफलाइन जाता है, ठीक है। आप जो इसका प्रोस्पेक्ट है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो वो ऑनलाइन कैसे करना है, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन ऑर्डर करना है। भरना कैसे है उसके लिए मैं ऑलरेडी जो वीडियो है वो बना चुका हूँ, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर देख सकते हो कि कैसे फॉर्म को ऑर्डर करना है, ठीक है, और कैसे फॉर्म भरना है। मैंने उसमें सारी डिटेल्स जो है वो बता रखी है। और आपने ये जो फॉर्म है, ठीक है, उसको कौन कौन सी ध्यान आपने रखना है। एक तो भाई आरएमसी का यही है कि जो वैलिड फॉर्म है वही वो मानेंगे, ठीक है, जिसमें कि होलोग्राम लगा हो आरएमसी का, ठीक है, और कोई एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास पहले का पड़ा हो और कोई बोले कि चलो हम इसका प्रिंट करा के क्या कर देते हैं, फॉर्म सबमिट करवा देते, तो वो भाई नहीं चलेगा। और ना ही जो है आपकी जो फीस जो है वो किसी भी कंडीशन में क्या होगी, वापस होगी। उसके बाद कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है, एक तो क्या है कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। ये कैंडिडेट का लगेगा भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पेरेंट्स का, नहीं नहीं, पेरेंट्स का नहीं, बल्कि कैंडिडेट खुद का, बच्चे का होना चाहिए।
उसके बाद SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है, ठीक है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत नहीं होती। उसके बाद आपका स्कूल का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ पासपोर्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए, और फोटो कॉपी होनी चाहिए आधार कार्ड की, दोनों साइड, अगली वाली भी और पिछली वाले भी। ध्यान रहे, ये फॉर्म फिल करके आपने 30 दिसंबर तक, ठीक है, कहाँ पे भेजना है? स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजना है, ठीक है। तो ध्यान रहिएगा, इन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भाई राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के पास नहीं भेजना, बल्कि किसके पास भेजना है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजना है, ठीक है। तो आपको ये जो एड्रेस है वो कहाँ से मिलेगा? तो जब आपका प्रोस्पेक्ट आएगा ना, तो उसमें जो है लिखा रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है आपने इसको भेज देना है, ठीक है। और बाकी तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मेडिकल रहेगा, ठीक है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल जवाब है, कोई, ठीक है, डाउट है RMC को लेके, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर रहेगा, ठीक है। आप हमारे से जो है संपर्क कर सकते हो। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो हमारा बैच जो है RMC का चला हुआ है, ठीक है। और नया बैच जो है वो अगले मंडे से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तब भी हमारे से उसी नंबर पर जो है संपर्क कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।